ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु मोहन सिंह। शो में आगे बढ़े उससे पहले देख लेते इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में तेजी की हैट्रिक। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 150 अंक उछलकर 25,400 के पास। सेंसेक्स भी 500 अंक दौड़ा। फाइनेंस, तेल, गैस और इंफ्रा शेयरों से मिल रहा है सपोर्ट। बैंक निफ्टी ने 57,075 के ऊपर बनाया नया रिकॉर्ड। फिलहाल 350 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 1 से 1.5% तक मजबूत। मांग में सुधार की उम्मीद से मेटल शेयरों की चमक लौटी। सेल, हिंडाल्को और जिंदल स्टेनलेस में करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। जिंदल स्टील और टाटा स्टील में भी दिख रही है खरीदारी। एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी। बीपीसीएल, आईओसी और एनटीपीसी में 2 से 3% की मजबूती। आरआईएल में भी दिख रही है तेजी। चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में रौनक। मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और आईटीसी 1 से 2% तक ऊपर। बोनस शेयर के ऐलान से नेस्ले में भी करीब 1% की तेजी। कैमरून की कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने से टेक्समैको रेल का शेयर करीब 5% ऊपर। 560 के ओपन टॉप वैगन बनाने के लिए 535 करोड़ रुपए का मिला ऑर्डर। रियल्टी शेयरों पर आज भी दबाव। डीएलएफ, लोढ़ा और प्रेस्टीज में करीब 2% की गिरावट। ओबेरॉय, ब्रिगेड और शोभा में भी दिख रही है नरमी। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का आज आखिरी दिन। अब तक करीब 33 गुना भरा इशू। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की राय। 3 एसएमई आईपीओ आइकॉन फैसिलिटेटर्स। अवराम फूड, श्री हरि कृष्णा स्पॉन्ज का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओ में अवॉइड की राय। 3 नए एसएमई आईपीओ सुपरटेक ईवी, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और रमा टेलीकॉम का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओ में अवॉइड की है राय। और आज से खुला इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का आईपीओ। 105 से 111 रुपए का है प्राइस बैंड। 200 करोड़ का इशू साइज। ईटी नाउ स्वदेश पर मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी ने दी अवॉइड की सलाह। आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं विष्णु मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रेड के दमदार मौके आपको क्या मिलने वाले हैं। साथ ही आपको मिड कैप के तो हलचल वाले शेयर बताएंगे ही, साथ ही अगले 3 घंटे के लिए कौन से वो ट्रेड के मौके होंगे जहां आपको नजर रखनी चाहिए। साथ ही आपको मिड कैप के महारथी सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन मिड कैप पिक्स भी लेके आएंगे। ऑप्शंस के जरिए कमाई के लिए आपको ऑप्शंस का चैंपियन भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते तो निफ्टी में अच्छी तेजी दिख रही है। 25,400 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। दिन के हाई के करीबी है। 156 अंकों की तेजी फिलहाल दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर नया हाई, नया रिकॉर्ड बनते देखे हैं। अब फिलहाल 250 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक 56,875 के आसपास है। सेंसेक्स में भी करीब 550 अंकों की तेजी दिख रही। तो बाजार में अच्छी खरीदारी यहां पे दिख रही है। हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी नरमी जरूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी अभी भी बरकरार है। सेक्टर की बात करें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर जहां पर सबसे अच्छी तेजी दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चुनिंदा फाइनेंशियल कंपनी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है। इसके अलावा भी कुछ और कंपनियां हैं जहां पे ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है। हालांकि आज दबाव है रियल एस्टेट में। ये इंडेक्स भी 1.5% से ज़्यादा कमज़ोर है। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां भी आज कमज़ोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक यहां पर दबाव है। फार्मा पर दबाव दिख रहा है। चुनिंदा आईटी कंपनियां भी कमज़ोर है। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सुस्ती दिखा रहे हैं। इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट में क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले वो 3 एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने लाकर रखता हूं, जहां पर आज
खबरों की वजह से इन तीनों स्टॉक में काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है। तो वो तीनों स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर है, जहां पर धमाकेदार एक्शन दिख रहा है। दिल्ली बिल्डकॉन का स्टॉक आज 5% मजबूत है। आंध्र प्रदेश में वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करने की खबर के बाद से ये तेजी दिख रही है। टेक्समैको रेल, यहां पर भी 5% की जबरदस्त तेजी है। 535 करोड़ का बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला है, उससे टेक्समैको रेल में आज 5% की जोरदार तेजी दिख रही है। वहीं तीसरा स्टॉक भी आपके सामने स्क्रीन पर विंडो में मौजूद है, उसे नोट कर ले। तेजस नेटवर्क्स, करीब 3% से ज्यादा की तेजी तेजस नेटवर्क में दिख रही है। 5G के लिए कंपनी का करार हुआ है और उसका असर साफ तौर से तेजस नेटवर्क में भी दिख रहा है। तो ये तीनों ही स्टॉक जबरदस्त तेजी के मूड में दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। अमरदेव सिंह हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एंजल वन से। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव जी, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले बाजार पर आपका नजरिया चाहेंगे। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अच्छी तेजी दिख रही है, ये तेजी क्या आगे भी कंटिन्यू होगी? देखिए, जिस तरह की तेजी अभी हम लोगों ने फिलहाल देखा है, तो क्लियरली ये जरूर है कि मार्केट्स में एक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड रैली हमें देखने को मिल रही है। चाहे वो एडवांस डिक्लाइन की बात करूं, अक्रॉस सेक्टर्स की बात करूं, यदि मैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप की बात करूं, और दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज टू रिकॉर्ड लेवल्स पे है, और निफ्टी भी जो पहले 25,200 300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो था, उसे ब्रीच करके उसके ऊपर काफी कन्विंसिंगली और डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा जो फंडामेंटल फैक्टर्स भी जो हैं वो भी मोर और लेस पॉजिटिव हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट क्रेडिट की बात हो, चाहे वो इन्फ्लेशन दर जो घटने की बात हो, चाहे वो रेट कट की बात हो, चाहे वो लिक्विडिटी फ्लो इंक्रीज होने की बात हो। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। और मॉनसून्स, नॉर्मल मॉनसून्स की बात हो, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, दे आर डेफिनेटली सेटिंग अ स्टेज फॉर अ मेजर अपसाइड, और जो हमें फिलहाल दिख रहा है। और ईरान इजराइल वॉर के बावजूद भी मार्केट्स में कुछ मेजर हम लोगों ने करेक्शन नहीं देखा, बावजूद इसके कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेजी बढ़त रही। इन सब के बावजूद और इंडिया विक्स भी नहीं बढ़ा। तो ये सब क्लियरली ट्रिगर्स ये शो करते हैं कि मार्केट्स में वन हैज टू बी ऑन द लॉन्ग साइड। हम लोग थ्रू आउट ड्यूरिंग दिस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो वी वर ऑफ द व्यू की बुलिश व्यू लेके चल रहे थे, और हमारा ये मानना है कि निफ्टी सस्टेन करता है इन लेवल्स पे, तो इट इज हेडेड हायर टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाइज। और निफ्टी में जो मेजर हैवी वेट्स हैं, दो के बारे में मैं बात करूंगा, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है वो काफी स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड पे, तो वहां भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में भी एक तेजी का एक रुझान जो है वो दिख रहा है। रिलायंस एचडीएफसी आपको यहाँ पर अच्छे गेंस यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही बाजार में आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंजेज हुए हैं, उसका फायदा मिलेगा। और इतने सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क होने के बाद भी बाजार ने करेक्शन नहीं दिखाया, और वो सीज फायर होने के बाद से वापस से एक नई रफ्तार यहाँ पर दिख रही है। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट 3 घंटे के ट्रेड जानने का। अमरदेव जी, आप बताइए, अब 2 टॉपिक बताइए आपकी तरफ से जो 3 घंटे के लिए लग रहा है जहां पे दमदार तेजी आ सकती है, या आगे भी उसमें तेजी बनी रह सकती है। तो जो पहला स्टॉक है वो फाइनेंशियल सेक्टर से है, और वो जियो फाइनेंस है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसकी मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है, और इसने जो है एक मेजर लेवल ब्रीच किया है। क्योंकि यदि मैं देखूं तो पहले ये 300 305 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। आज हम लोग वो देख रहे हैं कि वो लेवल टूटा है, और स्ट्रक्चरली मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। तो जब ये 300 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 343 लेवल्स, और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस है वो 293 का इसमें रखा जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है आपका ये अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड के बारे में मैं बात करूं तो अशोक लीलैंड में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को फिलहाल मिल रही है, और इसका भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न जिसे मैं कहूं, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म चार्ट्स की मैं बात करूं, क्वार्टरली चार्ट्स पे भी तो भी हम लोगों ने एक अच्छी मूवमेंट देखी है। इस क्वार्टर में इट इज अप बाय ऑलमोस्ट 20-22%।
यदि इस हफ्ते की बात करो तो द स्टॉक इज अप ऑलमोस्ट 5 to 6%, और इसने एक बेस बना के जो रैली दिखाई है, बिकॉज इसने कुछ समय पहले मई 3rd वीक में ऑलमोस्ट 245 का एक हाई बनाया था, उसके बाद वहां से करेक्शन हुआ और ये स्टॉक करीब 230 के आसपास आया, फिर एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है विच इज ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है, अशोक लेलैंड पे, बाइंग एट द करंट लेवल्स। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 235 का रख सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 267। अशोक लेलैंड और जियो फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, दोनों ही ट्रेड के लिए ये सलाह आपकी तरफ से आ गई थी। कुछ और स्टॉक्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक बिल्डकॉन, यहाँ पर समय पे प्रोजेक्ट पूरा करने की वजह से यहाँ पर आज एक अच्छी तेजी दिख रही है, 4% के आसपास की, 520 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अमरदेव जी, इस स्टॉक पर क्या राय है, दिल्ली बिल्डकॉन पर? देखिए, अशोक बिल्डकॉन की बात करूं तो अशोक बिल्डकॉन ने एक पहले तो काफी अच्छी तेजी दिखाई, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन भी रहा। यदि मैं आज के भी जो प्राइसेस हैं उसे देखो तो करीब 30% की करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से अभी भी उस पे स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं दे आर स्लाइटली कॉशियस हियर, और मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में अपसाइड जो है वो करीब यदि देखो तो समवेयर अराउंड 240 टू अभी 215 के आसपास है। तो इमीडिएट जो इसका जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वो करीब 235 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तभी आप इसमें कोई रैली एक्सपेक्ट कीजिए, नहीं तो ये स्टॉक जो है 200 और 240 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेगमेंट की चर्चा कर लेते हैं और ऑप्शंस के चैंपियन जानने का वक्त हो चुका है। जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, बताइए ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? जी, तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ऑप्शंस में स्टॉक चुना है एनटीपीसी। तो अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो क्लैरिटी से 330 एक सपोर्ट बेस बन चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक एक उछाल देने की कोशिश में है, जिसके चलते हमारा प्रोजेक्शन है कि शायद स्टॉक 350-360 आपको जुलाई महीने में दिखा सकता है। तो रणनीति आपको बनानी है कि आपको ये ट्रेड ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करनी है, जहां पे आपको जुलाई सीरीज की 340 स्ट्राइक की कॉल बाय करनी है, जो करीबन 6 से 8 के प्रीमियम में आपको बाय करनी है। इस पे आपको टारगेट बना के चलना है 13, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और एक्सटेंडेड टारगेट आप 17 तक भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3 रुपए 70 पैसे तक बना के चलना है। तो कुल मिला के अगर मोनेटाइज करूं मैं टारगेट को तो 8,500 ये टारगेट से आप वर्क कीजिए, और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 5,200 का बनेगी। टीपीसी 340 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, 6 से 8 रुपए के प्रीमियम में 13 से 17 रुपए का टारगेट आप दे रहे हैं। शुक्रिया अक्षय, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं। लेकिन ऑप्शन से जुड़े हुए रिस्क डिस्क्लोजर आपको जानना जरूरी है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपये का नुकसान होता है और घाटा होने के बाद भी उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% उनके खर्च ट्रांजैक्शन के तौर पर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर आप एफएनओ में ट्रेडिंग पर विचार कीजिएगा। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और नेस्ले को लेकर एक अहम खबर है, उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के 63वें जन्मदिन के मौके पर अदानी फाउंडेशन ने पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। 24 जून को इस मौके पर फाउंडेशन ने 27,661 यूनिट यानी करीब 11,100 लीटर ब्लड कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया। ये पिछले साल के 25,282 यूनिट के रिकॉर्ड से ज़्यादा है। सेवा ही साधना है के मकसद को सार्थक करते हुए 21 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 206 शहरों के साथ साथ पहली बार ग्लोबल लेवल पर ब्लड डोनेशन अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान से करीब 83,000 से ज़्यादा मरीजों को ब्लड और इसके कंपोनेंट्स से मदद मिलेगी। यह अभियान 2011 से हर साल गौतम अदानी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया जाता है। अदानी फाउंडेशन की
चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अदानी ने ब्लड डोनेशन अभियान में सहयोग देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और इसको सेवा का उदाहरण भी बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, एक स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। टेक्समैको रेल पे चर्चा करना जरूरी है। टेक्समैको रेल को लेकर इंद्रदेव सिंह जी, आपकी क्या राय है? तो यदि मैं टेक्समैको रेल के बारे में बात करूं तो देखिए ये स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली रही 300 से, फिर ये करीब इसमें 50% की करेक्शन आई, लेकिन अभी फिलहाल इसमें एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में ही, करंट क्वार्टर में स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 34%। यदि मैं इसके ट्रेंड की बात करूं फ्रॉम इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, तो कहीं ना कहीं इसने एक बेस तो जरूर बनाया है 140 160 का। करंटली 180 के आसपास ये सस्टेन कर रहा है। सस्टेनिंग अबव 170 180 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे पहले भी ये इन्हीं लेवल्स से ऑलमोस्ट 184 से करेक्ट होके 150 155 के आसपास आया था, और अभी वापस ये 180 85 का जो लेवल है उसको ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 210 220 लेवल्स, और वहां फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट वेट फॉर इट टू सस्टेन अबव 184 185। 184 185 इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 220 तक के भी टारगेट संभव है। चलिए एक और खबर यह है कि नेस्ले इंडिया के शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बोनस का बड़ा तोहफा दिया है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक बताइए। बिल्कुल विश्वमोहन, देखिए मैगी और किटकैट बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने अपने निवेशकों को खुश करने का एक और मौका दिया है, और पहली बार बोनस इशू देने का बोर्ड ने जो प्रस्ताव था उसको मंजूर कर लिया है। और ये जो एक पर एक बोनस शेयर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, यानी कि अभी जो भाव है 2400 सवा 2400 रेंज में, ये भाव तो करेक्ट हो जाएंगे। जिस अनुपात में बोनस आता है अमूमन हम देखते हैं कि उसी अनुपात में भाव करेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि 2400 रुपए का भाव है तो एक पर एक बोनस शेयर आ जाएगा तो भाव हो जाएगा 1200 सवा 1200 रुपए के आसपास का। लेकिन शेयर में फिर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ये चीज़ एक पॉजिटिव होती है। तो बोनस का तोहफा दिया है। और अगर हम देखेंगे तो पिछले साल कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, यानी कि जो 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर थे उनको ब्रेक करके 1 रुपए के फेस वैल्यू का कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विडिटी अगेन काफी ज्यादा बड़ी थी। उसके बाद से भी कई बार रिवॉर्ड किया है डिविडेंड के तौर पर कंपनी ने, और शेयर विभाजन के बाद यानी कि स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी ने 5 बार में 42.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। तो ये निश्चित तौर पर बोनस इशू भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बूस्ट करने का एक तरीका होता है। उससे आपके पास जो टोटल जो वैल्यू होती है शेयरों की वो नहीं बढ़ती है, लेकिन आपके जो खाते में जो शेयर होते हैं डीमेट में उनकी संख्या जरूर बढ़ जाती है। संख्या बढ़ जाती है। और अगर शेयर का प्राइस कम होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर जिनको लगता है कि बड़े भाव के शेयर वो कैसे खरीदें, थोड़े छोटे भाव को लेकर कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं, तो फिर इन्वेस्टर का, ट्रेडर का रुझान उस शेयर में बढ़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं अमूमन ऐसा होता है कि शेयर भाव में हम बढ़ोतरी हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि बजाज फाइनेंस में जब बोनस स्प्लिट वगैरह लागू हो चुका है तो शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल वगैरह कुछ बेहतर हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। ये लिक्विडिटी के फ्रंट पर एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर हम नेस्ले इंडिया के शेयर की चाल की बात करें तो महीने भर में आपको 1% नेगेटिव रिटर्न दिखाई देगा। अगर हम 6 महीने की बात करें तो प्लस 13% ये शेयर अप है, और साल भर में 4% के नेगेटिव रिटर्न है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि जो अभी तक जिनको लगता था कि बड़े भाव का शेयर है कैसे ट्रेड करें, उनके लिए आगे एक बढ़िया मौका आने जा रहा है बोनस इशू हो जाने के बाद। से एक राय ले लेते हैं। अमरदेव जी, आपकी राय क्या है नेस्ले को लेकर? देखिए, नेस्ले की मैं बात करूं तो मैं सुन रहा था जो आप बात कर रहे थे। नेस्ले कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल काफी समय से चल रहा है, काफी समय के, काफी महीनों से। बिकॉज इसमें जो सितंबर में इसने एक हाई बनाया था, उसके बाद अक्टूबर में एक मेजर करेक्शन है, उसके बाद ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया। 2100 2200 ऑन द डाउन साइड, और अपसाइड जो है वो करीब 2500 का एक अपसाइड जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैं ये मानता हूं फिलहाल जो ट्रिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो ये बताते हैं कि नेस्ले इंडिया में एक हमें कंसोलिडेशन देखने को ही फिलहाल मिलेगा बिटवीन 2100 एंड 2500।
इसमें कोई मेजर ब्रेकआउट अभी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न्स जो भी करंटली दिखा रहे हैं। ओके, शुक्रिया अमरदेव सिंह जी आपका, और अभिषेक आपका भी शुक्रिया ये पूरी एनालिसिस करने Thank के you. लिए और रिसर्च लेकर आने के लिए। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी कविता के पास, अगले शो के लिए वो तैयार है। कविता, क्या कुछ खास लेकर आ रही हैं? एब्सोल्युटली, कॉर्पोरेट कनेक्शन हम लेकर आते हैं और टीरागढ़ रेल से बातचीत होने वाली है आज हमारी, और बहुत सारे ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर हम उनसे सवालात करने वाले हैं। व्हील सेट इश्यूज़ को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, इतना ही नहीं जो हमने डिलेज देखे थे बैंगलोर मेट्रो में, उसको लेकर अब किस हद तक सिचुएशन स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, इसके साथ साथ न्यू सिग्नलिंग सिस्टम्स को लेकर उनकी क्या रणनीति है, अर्ली बिड्स दिए थे, अब आगे का अपडेट क्या है, तो इन सब मामलों में बातचीत होगी। और साथ ही बाजार की चाल पर भी हमारा फोकस होगा, एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और टीरागढ़ रेल से हमारे साथ कॉर्पोरेट भी जुड़ेगा, मैनेजमेंट भी जुड़ेगा। तो ये सब कुछ और इसके अलावा बहुत कुछ आपके स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति को लेकर कॉर्पोरेट कनेक्शन में ब्रेक के बाद।